और आज देखना है क्या, व्यंजन संधि। कौन सा संधि? व्यंजन। ठीक, तो चलो देखते हैं अब व्यंजन संधि कहते हैं किसको। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। ठीक, तो देखा जाए व्यंजन संधि में क्या कहता है कि व्यंजन वर्ण में, किसमें कहता है व्यंजन वर्ण के साथ, नहीं, व्यंजन वर्ण की संख्या बताए थे कि 33 को होता है। क्या होता है? व्यंजन वर्ण की संख्या 33 को होता है और स्वर वर्णों की संख्या 11। ठीक, तो कहता है व्यंजन वर्ण के साथ, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से, किसके? स्वर, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से, व्यंजन वर्ण के मेल से यानी जुड़ने से जो बदलाव होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं व्यंजन संधि। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या बोले इसमें? कहता है कि यदि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं व्यंजन संधि। क्या कहते हैं? उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब जैसे में देखा जाए, जैसे में है, जैसे में देखते हैं सत जोड़ गति, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तब एक शब्द बनता है सदगति। सदगति, तो देखा जाए अब इसमें क्या है, इसका जो अंतिम वाला वर्ण है ता और उसके बाद गा, इन दोनों के जोड़ने पर दा कैसे हुआ, आधा दा कैसे हुआ, इसको आगे जब इसका भेद देखेंगे तब उसमें देखेंगे। ठीक, क्या है? जैसे में है सद जोड़ गति, सदगति, उसके बाद है क्या, वाक जोड़ इस, वागीस, वाक जोड़ इस, वागीस, वागीस, तो इसमें का हलंत में वर्षा जोड़ने के बाद क्या हुआ कि गा में कैसे परिवर्तित हो गया, इसको भी देखेंगे आगे। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद देखा जाए दिक जोड़ अंबर। क्या कहता है? दिक जोड़ अंबर, दिक जोड़ अंबर, और इन दोनों को जोड़ते हैं तब एक नया शब्द बनता है दिगंबर। दिगंबर क्या होता है? एक नया शब्द बनता है क्या? दिगंबर। ठीक, तो क्या है, अब यहाँ का हलंत का और आ को जोड़ने के बाद गा में कैसे परिवर्तित हो जाता है, इसको भी आगे जब व्यंजन संधि के भेद देखेंगे तब उसमें पढ़ेंगे। ठीक, तो अब देखा जाए तो क्या इसमें बोले व्यंजन संधि में कहता है यदि व्यंजन वर्ण के साथ को, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो बदलाव आता है, उसे कहते हैं व्यंजन संधि। जैसे सत जोड़ गति, सदगति, उसके बाद वाक जोड़ इस, वागीस, दिक जोड़ अंबर, दिगंबर, ऐसा। उसके बाद अब देखते हैं व्यंजन संधि के भेद। किसके भेद? व्यंजन संधि के प्रकार देखते हैं। व्यंजन संधि के प्रकार या भेद। ठीक, तो देखा जाए व्यंजन संधि के टोटल 4 भेद है। कितना भेद? 4 भेद। व्यंजन संधि के टोटल 4 भेद है। व्यंजन संधि के कुल 4 भेद हैं। इसको देखते हैं बारी बारी। तो पहला जो व्यंजन संधि है वो है अष्टुत्व व्यंजन संधि। कौन सा व्यंजन संधि? पहला जो व्यंजन संधि है वो है अष्टुत्व
व्यंजन संधि, अष्टुत्व व्यंजन संधि। और दूसरा जो व्यंजन संधि है वो है अष्टुत्व व्यंजन संधि, अष्टुत्व व्यंजन संधि, अष्टुत्व व्यंजन संधि। और तीसरी जो संधि है वो है जसत्व व्यंजन संधि, जसत्व व्यंजन संधि, जसत्व व्यंजन संधि। और सबसे आखिरी और चौथा व्यंजन संधि जो है वो है आपका परसवर्ण व्यंजन संधि, परसवर्ण व्यंजन संधि, परसवर्ण व्यंजन संधि। परस्वर्ण व्यंजन संधि। तो क्या देखे व्यंजन संधि के प्रकार, व्यंजन संधि को चार भाग में बांटा गया है। अष्टुत्व व्यंजन संधि, अष्टुत्व व्यंजन संधि, जसत्व व्यंजन संधि और परस्वर्ण व्यंजन संधि। इस प्रकार से चार भागों में बांटा गया। किसको बांटा गया है? व्यंजन संधि को। अब देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहला है अष्टुत्व व्यंजन संधि। अब ये अष्टुत्व व्यंजन संधि किसे कहते हैं? सबसे पहले नंबर, पहला नंबर में है इसमें अष्टुत्व व्यंजन संधि, अष्टुत्व व्यंजन संधि। तो चलो देखते हैं क्या अष्टुत्व व्यंजन संधि अब किसे का। तो क्या कहता है? कहता है जिस व्यंजन संधि में तलव्वी सा और नहीं, जिस व्यंजन संधि में तलव्वी सा और उसके बाद तलव्वी सा और चा वर्ग, तलव्वी सा और चा वर्ग। चा वर्ग कहने का मतलब क्या? चा वर्ग कहने का मतलब चा, छा, जा, झा, इया नहीं, ये क्या चा वर्ग? तो वही कहता है का तलव्वी सा और चा वर्ग होता है उसे जसत्व व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? तलव्वी सा और चा वर्ग होता है उसे जसत्व व्यंजन संधि कहते हैं। यानी क्या कहता है? यानी जो दंती सा है, कौन सा? दंती सा और दंती सा और उसके बाद क्या कहता है? दंती सा का क्या हो जाता है? दंती सा वर्ण का यहाँ तलव्वी सा हो जाता है, दंती सा वर्ण का तलव्वी सा हो जाता है। और उसके बाद यहाँ जो चा वर्ग है, क्या है? चा वर्ग नहीं, इस चा वर्ग के स्थान पर क्या है? ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग हो जाता है। इसके स्थान पर ता वर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? इसके स्थान पर चा वर्ग हो जाता है। इसे ही कहते हैं क्या? अष्टुत्व व्यंजन संधि। ठीक, क्या बोले अष्टुत्व व्यंजन संधि में कि तलव्वी सा और चा वर्ग के बाद, जिस व्यंजन संधि में तलव्वी सा और चा वर्ग होता है उसे कहते हैं अष्टुत्व व्यंजन संधि। यानी यहाँ पर दंती सा का तलव्वी सा और ता वर्ग का चा वर्ग हो जाता है, उसे ही कहते हैं क्या? अष्टुत्व व्यंजन संधि। अब जैसे में देखा जाए, जैसे में क्या कहता है? जैसे में है सतजोड़ चरित्र। क्या है? सतजोड़ चरित्र। जैसे देखा जाए सतजोड़ चरित्र क्या हो जाएगा? यहाँ पर ही सचरित्र, सचरित्र रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा सचरित्र। और उसके बाद है सत जोड़ जन का, सत जोड़ जन, तो इसका हो जाएगा सज्जन, सज्जन। तो क्या देखे कि यहाँ जो ता है, तावर का क्या हो गया? तावर का चावर हो गया। क्या तावर का क्या हो गया? तावर का हो गया क्या? चावर। ठीक, क्या हो गया? ये जो तावर्ग है इसका क्या है? तावर का हो गया चावर, और इसका क्या हो गया? तीसरा। ठीक, तो क्या हो गया? सज्जन। तावर का हो गया क्या? चावर हो गया
आदर, ठीक। उसके बाद इसमें है टावर का हो गया आदर, ठीक। उसके बाद और देखा जाए और देखते हैं तो रामस जोड़ से थे, रामस जोड़ से थे, रामस जोड़ से, ठीक। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तब क्या कहता है, इसमें जो क्या है कौन सा सा, जो दंती सा है, कौन सा सा है, इसको पढ़ते हैं दंती सा, नहीं इस दंती सा का क्या बोले कि तलब्बी सा हो जाता है, दंती सा का तलब्बी सा हो जाता है। तो क्या लिखेंगे इसमें, राम राम से, ठीक ऐसा। तो क्या हो गया यहाँ, यहाँ पर तलब्बी दंती सा का तलब्बी सा, ठीक ऐसा आया समझ में। तो क्या बोले अस्तुत व्यंजन संधि में कि जिस व्यंजन संधि में तलब्बी सा और चावर्ग होता है, तलब्बी सा और चावर्ग होता है उसे अस्तुत व्यंजन संधि कहते हैं। इसमें यानी कहने का मतलब क्या है इसमें कि जो दंती सा है उस दंती सा का तलब्बी सा और तावर्ग के स्थान पर चावर्ग हो जाता है, उसे ही कहते हैं क्या, अस्तुत व्यंजन संधि। जैसे सत जोड़ चरित्र सचरित्र, सत जोड़ जन सज्जन, राम जोड़ रामस जोड़ से थे राम से, ठीक। अब देखते हैं दूसरा जो व्यंजन संधि है वो है अस्तुत व्यंजन संधि। दूसरी व्यंजन संधि कौन सी है, दूसरी व्यंजन संधि देखते हैं अस्तुत व्यंजन संधि, अस्तुत व्यंजन संधि, अस्तुत व्यंजन संधि। तो देखा जाए अब किसको कहता है, क्या कहता है, अस्तुत व्यंजन संधि में क्या कहता है, कहता है जिस व्यंजन संधि में मूर्धन्य सा, जिस व्यंजन संधि में क्या, इसको पढ़ते हैं मूर्धन्य सा, ठीक। जिस व्यंजन संधि में मूर्धन्य सा और टावर्ग होता है, क्या होता है, मूर्धन्य सा और टावर्ग होता है, यानी टा ढा 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 ना, ठीक, टावर्ग होता है उसे ही कहते हैं क्या, अस्तुत व्यंजन संधि। यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें दंती सा, क्या कौन सा सा, दंती सा वर्ण का, दंती सा वर्ण का हो जाता है, दंती सा वर्ण का यहाँ पर ही हो जाता है क्या, दंती सा वर्ण का यहाँ हो जाता है क्या, यहाँ मूर्धन्य सा हो जाता है, मूर्धन्य सा हो जाता है, क्या होता है, दंती सा वर्ण का मूर्धन्य सा हो जाता है। और उसके बाद क्या है, तावर्ग के स्थान पर टावर्ग हो जाता है, किसके स्थान पर, तावर्ग के स्थान पर टावर्ग हो जाता है, क्या होता है, टावर्ग हो जाता है, ठीक। क्या बोले अस्तुत व्यंजन संधि में कि मूर्धन्य सा और जिस व्यंजन संधि में मूर्धन्य सा और टावर्ग होता है उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं अस्तुत व्यंजन संधि। यानी क्या कहता है कि जो दंती सा है, दंती सा वर्ण का मूर्धन्य सा हो जाता है और टावर्ग का टावर्ग हो जाता है, टावर्ग का टावर्ग हो जाता है। अब जैसे में देखा जाए, जैसे में क्या है, आकृष्ट जोड़ता, आकृष्ट जोड़ता, जैसे में देखा जाए, आकृष्ट जोड़ता, क्या है, आकृष्ट जोड़ता, ठीक। तब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आकृष्ट ये क्या, ये बदल गया था, किसमें, ता बदल गया टा में। उसके बाद देखा जाए और क्या कहता है, क्या हो गया, ठीक। और उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद है पृष्ठ जोड़ थम, पृष्ठ जोड़ थम, पृष्ठ जोड़ थम। तो क्या हो जाएगा यहाँ था बदल जाएगा टावर्ग में, तो यहाँ था हो जाएगा, था पृष्ठम, यहाँ क्या हो गया, था बदल गया था में। और उसके बाद देखा जाए, उसके बाद और क्या कहता है, और कहता है क्या, तत्जोड़ टीका, तत्जोड़ टीका, तत्जोड़ टीका,
तत् जोड़ तो क्या है, अब ये जो ता है इसको ये क्या है, ता बदल जाएगा टा में, ता किसमें, यहाँ पर ता बदल जाएगा टा में, ता बराबर ता। तो क्या होगा, तत् जोड़ टीका, टीका पहले से है तो क्या है, तब टीका हो जाएगा, चलेगा। फिर तो क्या समझे इसमें कि इसमें जिस व्यंजन संधि में मूर्धन्य सा और टावर्ग होता है उसे अष्टोत्तर व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो दंती सा है, इस दंती सा का हो जाता है मूर्धन्य सा और टावर्ग के स्थान पर टावर्ग हो जाता है, उसे ही कहते हैं अष्टोत्तर व्यंजन संधि। जैसे में देखते हैं आकृष्ट जोड़ता, आकृष्ट, उसके बाद ता इसमें ता में बदल गया, पृष्ठ जोड़ थम तो पृष्ठम, इसमें क्या था बदल गया किसमें, था में, और तत् जोड़ टीका, इसमें क्या तट्टिका, और ता बदल गया इसमें ता। ठीक, अब देखते हैं तीसरा जो व्यंजन संधि है वो है जसत्व व्यंजन संधि। व्यंजन संधि तीसरी जो व्यंजन संधि है वो है जसत्व व्यंजन संधि। जसत्व व्यंजन संधि, जसत्व व्यंजन संधि तीसरी जो व्यंजन संधि है वो क्या है, वो है जसत्व व्यंजन संधि। तो देखा जाए इसमें क्या है, जसत्व व्यंजन संधि में कहता है यदि जिस व्यंजन संधि में जा हलन यानी का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग का तीसरा, क्या जैसे में का वर्ग का हो जाता है क्या, का वर्ग का हो जाता है क्या, तो का वर्ग का गा हलन, चा वर्ग का जा हलन, और टावर्ग का बाहलन, टावर्ग का किसका, कावर्ग का गा तीसरा, चावर्ग का जा, चौथा जा, उसके बाद तावर्ग का दा, और उसके बाद क्या है, वर्ग का बा। ठीक, तो क्या कहता है, और उसके बाद क्या कहता है इसमें, और उसके बाद का दीर्घाई, दीर्घाई, और उसके बाद क्या है दीर्घाई के बाद ये सब क्या है, तो क्या कहता है जिस व्यंजन संधि में जा हलंत, गा हलंत, बा हलंत, गा हलंत और दीर्घाई होता है उसे ही कहते हैं क्या, जसत्व व्यंजन संधि का। क्या बोले, जिस व्यंजन संधि में जा हलंत, बा हलंत, गा हलंत, दीर्घाई और दा हलंत होता है उसे ही कहते हैं क्या, जसत्व व्यंजन संधि। यानी कहने का मतलब क्या कहता है कि क्या कहता है इसमें, ये जसत्व व्यंजन संधि में कहता है का, इसमें कावर्ग का चावर्ग और तावर्ग का पावर्ग, कावर्ग का चावर्ग और उसके बाद तावर्ग का पावर्ग, पावर्ग वर्णों का और पावर्ग का क्या होता है, प्रथम पहला और दूसरा और चौथा वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, कहता है पहला, क्या हो जाता है पहला, दूसरा, दूसरा और उसके बाद चौथा वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, चौथा वर्ण हो जाता है, नहीं उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं जसत्व व्यंजन संधि। क्या बोले इसमें, कहता है क्या कि जिस व्यंजन संधि में जा हलंत, बा हलंत, गा हलंत, दा हलंत और दीर्घाई होता है उसे ही कहते हैं जसत्व व्यंजन संधि। यानी कहने का मतलब क्या कहता है कि इस व्यंजन संधि में का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, क्या क्या बोले, का वर्ग, चा वर्ग, उसके बाद ता वर्ग, उसके बाद पा वर्ग। नहीं, इसका क्या हो जाता है, इन तीनों का, इन सब का क्या हो जाता है, इन सब का पहला, दूसरा और चौथा वर्ण हो जाता है। कौन सा वर्ण होता है,
चौथा वर्ण, पहला दूसरा और चौथा वर्ण हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं जसत्व व्यंजन संधि। अब जैसे में देखा जाए, जैसे में देखते हैं क्या, अप जोड़ जम, अप जोड़ जम, जैसे में देखा जाए, जैसे में देखते हैं क्या, अप जोड़ जम, अप जोड़ जम। तो क्या बोले इसमें का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग क्या कहता है, पहला दूसरा और चौथा हो जाता है, कहता है पहला दूसरा तीसरा और चौथा हो जाता है। तब क्या होगा, तब ये सब रहता है, तब क्या होता है, तब इन सभी का क्या हो जाता है, तीसरा का वर्ण हो जाता है। कौन सा वर्ण हो जाता है, इन सब का हो जाता है तीसरा वर्ण। कौन सा वर्ण हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है। क्या है यहाँ पावर्ग है, क्या है, क्या कहता है इसमें, आप जोड़ जम। तो क्या है यहाँ पर पा है, तो पा का क्या हो जाता है, पा का हो जाएगा क्या, तीसरा, पा का तीसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पा फा बा, क्या हो जाता है, पा का तीसरा बा, तो क्या हो जाएगा, अब जम, अब जम। ठीक, तो क्या देखे इसमें, इसमें पा जो है, पा का हो गया तीसरा बा, पा का तीसरा। ठीक, उसके बाद देखते हैं क्या, उसके बाद देखा जाए तो क्या कहता है, वाक जोड़ इस, क्या कहता है, वाक जोड़ इस, वाक जोड़ इस। तो क्या बोले इसमें कि तीसरा हो जाता है, तीसरा तक का तीसरा क्या हो जाएगा, का तीसरा हो जाएगा, का हलंत है, तो का तीसरा क ख ग, तो क्या हो जाएगा, ग हलंत। तो क्या हो जाएगा इसमें, वाक जोड़िस, तो बागीस, बागीस। इसमें क्या हो गया, का हलंत जो है वो किसमें, गाँव में परिवर्तित हो गया। ठीक, उसके बाद और देखते हैं तो क्या कहता है, आया कहता है दिक जोड़ गज, दिक जोड़ गज, दिक जोड़ गज। तो बराबर में क्या हो जाएगा, का बदल जाएगा किसमें, का बदल जाएगा तीसरा, का बदल जाएगा गा में, तो क्या हो जाएगा दिग्गज, दिग्गज। ये किसमें, का बदल गया किसमें, गा में। ठीक, ये था क्या, ये था आपका आपका जसत्व व्यंजन संधि। ठीक, अब देखते हैं चौथा जो व्यंजन संधि है वो है आपका जसत्व व्यंजन संधि के बाद है परस वर्ण व्यंजन संधि। चलो याद रखिए क्या कहता है, परस वर्ण, चौथा नंबर में परस वर्ण वर्ण व्यंजन संधि, परस वर्ण व्यंजन संधि। अब चौथे नंबर में क्या कहता है कि परस वर्ण व्यंजन संधि किसको कहते हैं। ठीक, इसको देखा जाए तो क्या कहता है परस वर्ण व्यंजन संधि में, कहता है क्या कि जिस व्यंजन संधि में पहले आने वाला नहीं, जिस व्यंजन संधि में पहले आने वाला वर्ण बाद में आने वाले वर्ण के समान होता है। क्या बोले इसमें, कहता है इस वर्ण क्या परस वर्ण व्यंजन संधि में कि जिस व्यंजन संधि में क्या है, पहले आने वाले वर्ण का नहीं, जो वर्ण पहले आएगा नहीं, पहले आने वाले वर्ण का क्या होता है, बाद में आने वाले वर्ण के समान हो जाता है। किसमें, पहले आने वाले वर्ण का, जो पहले आएगा वर्ण, पहले वाले वर्ण का क्या होता है, बाद में आने वाले वर्ण के समान हो जाता है। क्या है, पहले आने वाले वर्ण का क्या होता है, बाद में आने वाले वर्ण नहीं, बाद वाले वर्ण के समान हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्या, परस वर्ण व्यंजन संधि। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परस वर्ण व्यंजन संधि। क्या बोले इसमें परस वर्ण व्यंजन संधि में कि वैसा व्यंजन संधि जिसमें पहले आने वाले वर्ण का और पहले आने वाले वर्ण का बाद में आने वाले वर्ण के समान हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परस वर्ण व्यंजन संधि। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परस वर्ण व्यंजन संधि। जैसे महान जोड़ लाभ, जैसे में क्या देखते हैं, जैसे में देखते हैं इसमें उदाहरण में महान
जोड़ लाभ। तो क्या होता है, कहता है पहले आने वाला, पहले क्या आया इसमें अंतिम, पहला का अंतिम देखेंगे तो यहाँ क्या आ गया ला, और ये क्या है बाद में क्या है ये आया ना, और यहाँ ला है। तो कहता है पहले का कहता है जो बाद में आने वाला वर्ण है उसके समान हो जाता है। तो क्या हो जाएगा ये ना बदल जाएगा ला में, क्या हो जाएगा महा, और ये ना किसमें ला, क्या महालाभ। तो क्या इसमें ना बदल गया किसमें आधा लाभ। ठीक, उसके बाद और देखते हैं तो और क्या कहता है सत जोड़ ली, क्या कहता है सत जोड़ ली, सत जोड़ ली। तो क्या हो जाएगा अब ये ता बदल जाएगा किसमें ता का हो जाएगा बाद में क्या आएगा ल। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसमें ठीक, तो क्या है तत् जोड़ ली। तो क्या हो जाएगा पहले वर्ण आएगा ता और बाद में क्या ला, तो इसका क्या हो जाएगा ता का हो जाएगा बाद वाला ला हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा तल्ली। अब उसके बाद देखते हैं एक और उदाहरण देखते हैं क्या, उसके बाद है क्या कहता है उत जोड़ ले, उत जोड़ ले। ठीक, क्या देखते हैं इसमें उत जोड़ ले। तो क्या आया इसमें पहला वर्ण है क्या ता हलंत, और बाद में आने वाला वर्ण है क्या ला। तो क्या जाएगा पहले का क्या हो जाता है क्या बाद वाला वर्ण। तो क्या हो जाएगा ये आधा ता है, आधा ता आधा ला में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा उत जोड़ ले ले ले। ठीक, तो क्या यहाँ ता बदल गया ता हलंत किसमें ला हलंत में। ठीक, तो इसमें क्या देखे तो अब ये हो गया क्या व्यंजन संधि। तो क्या देखे व्यंजन संधि में कहता है जिस व्यंजन संधि में पहले आने वाले वर्ण, पहले आने वाले वर्ण, पहले आने वाले वर्ण क्या होता है बाद में आने वाले वर्ण के समान हो जाता है। पहले आने वाले वर्ण बाद में आने वाले वर्ण के क्या हो जाता है समान हो जाता है। समान मतलब जैसा हो जाता है। ठीक, समान हो जाता है उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं परस्पर व्यंजन संधि। यानी क्या बोले तो क्या होता है पहले जैसे कि देखिए क्या महान जोड़ लाभ, तो इसमें क्या पहले आया ना और बाद में ला। तो क्या हो जाएगा ये पहले जो आया ना इस ना का क्या हो जाएगा ये बाद में आने वाले ला के समान हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ ना है और ये क्या ला में परिवर्तित, तो महालाभ। तो क्या बदल गया यहाँ ना ला में, और उसके बाद तत् जोड़ ली। तो क्या है पहले आया था और बाद में ला, तो क्या हो जाएगा ता बदल जाएगा ला में, तो तल्ली। उसके बाद उत जोड़ ले क्या हो गया उल्लेख, और इसमें क्या है पहले है ता और ये क्या है बाद में है ला, तो बाद वाले के जैसा हो जाएगा। पहला वाला क्या हो जाएगा बाद वाले के समान, तो क्या हो जाएगा उल्लेख, और इसमें क्या ता बदल गया ला में। ठीक, तो इस प्रकार से हो गया क्या व्यंजन संधि कंप्लीट।